अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज पहले एक दुआ सुन लीजिए। सीने में दर्द हो, इस आयत को 41 दफा पढ़कर जमजम के पानी में दम करके मरीज को पिलाएं। अगर सीने में दर्द हो रहा हो या तकलीफ हो दिल की कोई, तो जमजम के पानी में दम करके पिलाएं। वयशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन। फिर सुन लीजिए, वयशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन। वयशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन सूरह तौबा की 41 आयत है। इसका मतलब है और मोमिन लोगों के सीनों को शफा बख्शेगा। इस्लामी आदाब में आज मजलिस के आदाब हैं, यानी कहीं हम मजलिस में गए हैं तो उसके आदाब हैं। नंबर 1, किसी मजलिस में आए या वहां से जाए तो सलाम करे। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। अगर मजलिस में जगह तंग हो तो किसी को उठाकर खुद न बैठे, अलबत्ता अहले मजलिस जरा इधर उधर होकर जगह दे दें। 2 आदमियों के दरमियान में जाकर न बैठे। मजलिस में 3 ही आदमी हो तो इनमें से 2 आदमी अलग होकर बातचीत न करें। कोई शख्स मजलिस से किसी जरूरत से उठकर जाए और फिर वापस आए तो वो जगह इसका हक है, कोई और इस पर कब्जा ना करे। मजलिस के दरमियान में न बैठे। नेक लोगों की मजलिस में बैठे, बुरों की सोहबत में न बैठे। अगर कोई खुसूसी मजलिस हो तो वहां की बात बिला इजाजत अहले मजलिस दूसरों को न बतलाएं। अहले मजलिस सब मिलकर बैठे, मुतफर्रिक होकर ना बैठे, यानी अलग अलग ना बैठे। मजलिस में जिक्र अल्लाह से गाफिल ना हो। मजलिस के ख़त्म पर दुआ पढ़ें, जिसका मतलब है तर्जुमा पाक है, तू अल्लाह और तेरी ही हमदो सना है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं। तुझसे मग़फ़रत तलब करता हूँ और अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सलाम और मुसाफा के आदाब। जब किसी मुसलमान से मिलो तो सलाम करो, ख्वाह इससे जान पहचान हो या ना हो। सलाम इस तरह करो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोई सलाम करे तो इसका जवाब जरूर दो और जवाब इस तरह से दो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम करो तो इस कदर जोर से करो कि दूसरा आदमी सुन सके। सलाम करने में पहल करो कि ये अफजल है। उंगलियों या हाथ के या सर के इशारे से सलाम न करो कि ये यहूद व नसारा का तरीका है। सवार आदमी पैदल चलने वाले को, चलने वाला बैठने वाले को, छोटा बड़े को और छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे। मौका हो तो सलाम के बाद मुसाफा भी करे, यानी हाथ मिलाए। मुसाफा 2 हाथों से करो। मर्द नामहरम औरतों से और औरत नामहरम मर्दों से मुसाफा ना करे। कोई शख्स किसी का सलाम पहुंचाए तो इस तरह से जवाब दो, अलैका व अलैहिस्सलाम। गैर मुस्लिम को सलाम न करो। अगर वो सलाम करे तो सिर्फ वालेकुम कहो। अगर जवाब में पूरा सलाम करो तो भी जायज है। छींकने के आदाब। छींकते वक्त मुंह पर हाथ या कोई कपड़ा रख लेना चाहिए। छींकते वक्त आवाज को पस्त करने की कोशिश करना चाहिए। छींकते हुए अशब या ऊब वगैरह बेमायने अल्फाज जुबान से न निकालना चाहिए। छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, कहना चाहिए। कोई छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सुनने वाले को इसके जवाब में या रहमकुल्लाह कहना चाहिए, यानी अल्लाह तुम पर रहम करे, या रहमकुल्लाह। हमारे छींकने पर कोई या रहमकुल्लाह कहे तो जवाब में यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुमको हिदायत दे और तुम्हारे हाल की इस्लाह कर दे, कहना चाहिए।
यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, का मतलब है अल्लाह तुमको हिदायत दे और तुम्हारे हाल की इस्लाह कर दे। अगर कोई गैर मुस्लिम छींके तो इसको यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम कहना चाहिए। कोई बार बार छींके तो सिर्फ एक बार इसका जवाब दो, यरहमकुल्लाह से दुनिया देना काफी है, एक ही बार कहना जवाब देना काफी है। जमाई लेने के आदाब, जमाई आए तो रोकने की कोशिश करना चाहिए, अगर ना रुके तो मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए। जिस कदर हो सके मुंह को बंद करने की कोशिश करना चाहिए, कुत्ते की तरह मुंह ना खोलना चाहिए। हा या आह कहकर आवाज ना निकालना चाहिए, क्योंकि इससे शैतान खुश होता है। हंसने और रोने के आदाब, बेमौका और ज्यादा न हंसना चाहिए, कहकहा मार कर न हंसना चाहिए, बल्कि तबस्सुम होना चाहिए, यानी मुस्कुराना चाहिए। साथियों से कभी कभी मज़ाह व दिल लगी के तौर पर हंसना भी चाहिए, यानी मजाक के तौर पर। किसी को हंसता हुआ देखे तो ये दुआ पढ़ना चाहिए, अज़हकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अल्लाह के खौफ से और अपने गुनाहों पर रोते रहना चाहिए, दुआ करते हुए गिड़गिड़ाना चाहिए। किसी की मौत पर रोना आए तो रोना जायज है, इसलिए को रोने को बुरा ना समझना चाहिए। किसी के मरने पर या किसी मुसीबत के वक्त रोना आए तो चीख पुकार करने और गरीबान चाक करने और गालों पर मारने से परहेज करना चाहिए। बीमारी और अयादत के आदाब, बीमारी को बुरा भला न कहे, बीमारी आए तो इलाज करवाए, परहेज की चीजों से परहेज भी करे, हराम चीजों से दवा इलाज ना करे। कुरान और हदीस की दुआओं से इलाज करना भी जायज है। गैर शरई तरीके पर मंतर और कुफरिया शिरकिया अल्फाज पर मुश्तमिल ताबीज गंडे से इलाज नाजायज है, इसलिए पूरी तरह इससे बचे। कोई मुसलमान भाई बीमार हो तो उसकी इयादत यानी मिजाज पुरसी करे, यानी उसे देखने जाए। मरीज को तसल्ली दे कि ये बीमारी गुनाहों का कुफ्फारा हो जाएगी, इंशाअल्लाह, फिक्र ना करो। मरीज पर हाथ रखकर इसकी खैरियत दरियाफ्त करे। मरीज अगर ना चाहे तो खाने पर इसको मजबूर ना करे। मरीज के लिए इस तरह दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बास अशफी इशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह है लोगों के परवरदिगार, तकलीफ को दूर फरमा, शफा अता फरमा, तू ही शफा देने वाला है, तेरी शफा के सिवा कोई शफा नहीं, ऐसी शफा दे जो बीमारी को बाकी न रहने दे। एक बार दुआ और सुन ले, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास इशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। ने 7 दफा ये दुआ भी पढ़े और इस पर मरीज आमीन कहे। असअलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, असअलुल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका। मैं अज़मत वाले अल्लाह से जो कि अर्श अज़ीम का मालिक है सवाल करता हूँ कि वो तुमको शफा अता करे। किसी बीमार और मुसीबत ज़दा को देखे तो आहिस्ता आहिस्ता से ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे इस बीमारी से आफियत में रखा जिसमें तुझको मुब्तला किया। हदीस में है कि सूरह फातिहा तमाम बीमारियों के लिए शफा है, इसलिए बीमारी में अपने लिए और दूसरों के लिए इसका इस्तेमाल करें। ताज़ियत के आदाब, किसी मुसलमान के मरने की खबर सुने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। मैयत के घर वालों को तसल्ली दे और सब्र की तलकीन करे। ताज़ियत इस तरह करे कि जो अल्लाह ने लिया वो भी अल्लाह का है और जो इसने दिया वो भी इसी का है, और अल्लाह के पास हर चीज एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए है, लिहाजा तुम सब्र करो और सवाब हासिल करो। मैयत के घर वालों के लिए हो सके तो खाना तैयार करके भेजे, खुद मैयत के घर वालों का खाना ना खाए। इतना ही सुनिए, इंशाअल्लाह आप
جو کچھ رہ گیا ہوگا آپ کے کرنے سے وہ آپ کریں گے، اور جو بھی اس میں بتائے گئے ہیں اصول اس پر قائم رہیں گے۔ تھوڑی بہت باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی انشاءاللہ، اور کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ثواب کی نیت سے کریے، ہر بات ثواب کی نیت سے کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔